जय हिंद साथियों, मैं सूरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल फर्स्ट एंड या 5213 एचडी क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं आज की श्रृंखला में जो कि इंग्लिश की क्लास आप लोगों को जो कि प्रोवाइड करने जा रहा हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जैसे हमारे एसएससी की तैयारी हुई वो वनडे के एग्जाम, जैसे एसएससी में एमटीएस, सीएसएल, सीजीएल जैसे कई एग्जाम होते हैं। अगर हम बात करते हैं सीडीएस और एनडीए, जो कि इसमें अंग्रेजी के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जा रहे हैं। साथ ही अगर आप किसी भी जैसे हाई स्कूल, इंटर लेवल अगर स्कूली शिक्षा आप कर रहे हैं तो जो कि आपको इससे अंग्रेजी आप लोगों को सीखना जरूर चाहिए। मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाने की कोशिश करूंगा जिससे आप लोगों को समझ में जरूर आए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आइए साथियों, हमने जो कि पहले वीडियो में आप लोगों को परिचय बता दिया था, आज मैं जो कि समय ना गंवाते हुए अगले टॉपिक पर चलता हूँ। मैं आज एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने वाला हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका अगर हम बात करते हैं इसकी फार्मूले की, एक्टिव वॉइस अर्थात सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर हम साथ ही बात करते हैं, ये हमारा एक्टिव वॉइस का जो कि फार्मूला हो गया है। अगर हम बात करते हैं पैसिव वॉइस में इसका फार्मूला क्या होगा, तो पैसिव वॉइस में इसका फार्मूला अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अगर हम साथ ही बात करते हैं जो कि एक्टिव वॉइस का फार्मूला हमारा क्या होता है, एक्टिव वॉइस का होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर हम पैसिव वॉइस में बात करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं साथी, तो आइए इसके हम एग्जाम्पल की पहले एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में जैसे देखते हैं, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। अगर हम इसको पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हैं तो इसे कैसे बदलेंगे। अगर हम इसे पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हैं तो इसका जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। इसका क्या हो जाएगा, ए लेटर। फिर उसके बाद ए लेटर लिखने के बाद यह हमारा सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्या लगेगा, इज इसके साथ जो कि सिंगुलर वर्ब लगेगा। अगर हम बात करते हैं इसके बाद राइट्स, इसका थर्ड फॉर्म जो कि राइटिंग होगा, क्या होगा, राइटेन। फिर जो कि इसका बाई लगेगा, फिर ही किस में बदल जाएगा, ये हमारा इम में बदल जाएगा। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा यू फिर रीड ए बुक, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। अगर हम इसे पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हैं तो इसे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, जो कि इसका ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में इसका हम क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, ए बुक। फिर सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगेगा, इज। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड होता है। क्या होता है, रेड। फिर हम क्या करेंगे, बाई। फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाई यू। अगर साथी हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर हम पैसिव वॉइस में बात करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर हम इसकी बात करते हैं इस एग्जाम्पल, ही राइट्स ए लेटर। इसको पैसिव वॉइस बनाने का सबसे सरल तरीका है, इसका जो ऑब्जेक्ट है इसके हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस का। उसके बाद सहायक क्रिया इज, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म राइटेन,
फिर बाई, फिर हिम हो जाएगा। साथियों फिर जैसे मैंने दूसरा दिया यू रीड ए बुक, ये यहाँ क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट बन गया, फिर इज हो गया, फिर उसके बाद इसका रेड हो जाएगा बाई यू। अब जो कि आप लोगों का इसका अफर्मेटिव मैंने बता दिया। अब इसका जो कि हम निगेटिव बताने वाले हैं, इसका निगेटिव कैसे होगा आइए देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस जो कि एक्टिव वॉइस में इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस डू या डज होगा, डू, डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वन। अब हम इसके पैसिव वॉइस की फार्मूला की बात करें तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर हम साथ की बात करते हैं तो इसका सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर हम बात करते हैं यू डू नॉट रीड ए बुक, ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। अगर हम साथ ही बात करते हैं इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे तो ए बुक इज नॉट रीड बाई यू। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, राधा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। अगर इसे हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं, साथ ही एक्टिव वॉइस हो गया। इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, ए सॉन्ग इज नॉट संग बाई राधा, संग बाई राधा, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। साथ ही अगर यदि आप इस वीडियो को अच्छा लग रहा है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर और लाइक करिए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। साथ ही आइए अब हम चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस की तरफ से। इसमें सिंगल इंट्रागेटिव की मैं बात करता हूँ। सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस। अगर हम बात करते हैं इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होगा, इसका होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर हम टीवी की बात करें, इसका होगा इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, जैसे डू यू राइट ए नावल, डू यू राइट ए नावल, एक्टिव वॉइस। अगर हम साथ ही इसका पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करते हैं, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सब प्रथम इसके ऑब्जेक्ट को इस साइड लाएंगे। अगर हम बात करते हैं ए नावल हमारा क्या है, ए नावल हमारा जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या होगा, इज ए नावल राइटेन बाई यू। जो कि अगर हम दूसरे की बात करते हैं, जैसे डज राधा गिव
मी गिव मी ए लेटर। अगर साथी हम इसका पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करते हैं तो इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए सर्वप्रथम इसका जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। क्या करेंगे, इसका जो है ऑब्जेक्ट इसका क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस का इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। पहले ए लेटर, पहले यहाँ से हम डिसाइड करेंगे ए लेटर हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। क्योंकि यह हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगेगा। क्या लगेगा, इज लगेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन। क्या होगा, गिवन। अगर हम साथी बात करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम बाई क्या करेंगे, राधा, बाई राधा, जो कि इसका पैसिव वॉइस हो गया। हम बात करते हैं इसको बनाने का तरीका क्या है, जो कि इसको बनाने का तरीका एक्टिव वॉइस में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसका अगर हम बात करते हैं इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाएगी, तो इसकी पैसिव वॉइस बनाने का नियम है जैसे डू यू राइट ए नावल, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। इसको हम बात करते हैं तो इज, जो कि पैसिव वॉइस ए नावल राइट एन बाई यू, डज राधा गिव मी ए लेटर, इज ए लेटर गिवन बाई राधा। अब साथियों हम जो कि अब इसी के कड़ी में आगे बढ़ते हैं, इसी के कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को जो कि अब इसका डबल इंटरोगेटिव पढ़ाने चल रहा हूँ। इसका डबल इंटरोगेटिव क्या होगा, तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर हम इसके बात करते हैं इसका एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या होगा, इसका हो जाएगा WH डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं साथ ही पैसिव वॉइस में WH प्लस इज एम आर प्लस, अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं साथी, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अगर हम बात करें इसके एक्टिव वॉइस का फार्मूला WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, पैसिव वॉइस WH प्लस इजएमआर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं डच, जैसे वाई आर यू ईट एंड एप्पल। अगर हम इसके पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करते हैं, इसको पैसिव वॉइस बनाने की अगर हम कोशिश करते हैं, इसको पैसिव वॉइस बनाने का जो कि एक नियम है, जो कि इसका जो ऑब्जेक्ट है इधर लाएंगे। कहाँ लाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ लाएंगे। WHY जो लिखा है ऐसे ही हम इसे उतार देंगे। अगर हम देखते हैं हमारा सिंगुलर या प्लूरल, हम देखते हैं एन एप्पल हमारा क्या है, एन एप्पल हमारा जो कि सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो यहाँ क्या लगेगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। क्या लगेगा, इज एन एप्पल, इज एन एप्पल। हम बात करें वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन बाई यू, जो कि हमारा पैसिव वॉइस हो गया पीबी। आइए हम अब एक की बात करते हैं, ए जैसे वाई डज राधा सिंग ए सॉन्ग। साथियों आइए साथियों अब हम जानते हैं जो कि यहाँ पे एक्टिव वॉइस, अब इसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। पहले तो हम जो कि प्रश्नवाचक वैसे ही निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से डिसाइड करते हैं यह हमारा सिंगुलर होगा या प्लूरल। अगर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगा, जो कि यह सिंगुलर है क्या लगेगा, इज ए सॉन्ग। फिर क्या लिखेंगे, सन थर्ड फॉर्म बाई राधा।
जो कि साथ ही अब हमारा एक वीडियो एक टेंस खत्म हो जाता है, जो कि अब हम अगले टेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले टेंस की ओर आगे बढ़ने से पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को बहुत ही प्रेम और आप लोगों का दुलार मिल रहा है कि मैं बहुत ही थोड़े समय में जो कि 2000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पास कर चुका हूं। आप लोगों की प्यार मोहब्बत जो कि मुझे इतनी दूर ले आया है, आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही जो कि क्लासेस लाते रहेंगे, जो कि आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होगी। आइए हम अगले टेंस की ओर, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें, अगला टेंस हमारा जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अगर हम इसके बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक टू वाइस की फार्मूला का, तो इसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हम इसके अगर पीबी की बात करें, ये तो हमारा ए बी था, पीबी की बात करें ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस जो कि बीइंग प्लस जो कि इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा है ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा साथी क्या हो गया, ये जो कि हमारे एक टू वाइस के फार्मूले हो गए। अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं, तो इसका एग्जांपल he writes he is writing a letter, he is writing a letter। अगर हम इसके एक टू वाइस, अगर हम इसको पैसिव वॉइस में बदलना चाहे तो हो जाएगा ए लेटर इज बीइंग, क्या हो जाएगा, ए लेटर इज बीइंग राइटेन बाई हिम, क्या हो जाएगा, हिम। ये हमारा क्या हो गया, पीबी। अगर हम एक एग्जांपल और बात करते हैं, जैसे दूसरा राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ये हमारा ए बी हो गया, क्या हो गया, ए बी। अगर हम इसका पीबी बनाना चाहें, ए सॉन्ग इज बीइंग, क्या होगा, बीइंग संग बाई राधा। अर्थात ऑब्जेक्ट को अर्थात इसे बनाने के लिए मैंने क्या किया, ए लेटर इज, फिर मैंने बीइंग लगाया, क्या लगाया, बीइंग, फिर मैंने इसका थर्ड फॉर्म राइटेन, फिर बाई हिम। राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इसका ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई राधा। अब हम साथियों जो कि आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले अब हम इसी टेंस का जो कि नेगेटिव पढ़ाने वाले हैं। इसका नेगेटिव जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाने चल रहा हूँ, नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम बात करते हैं एक टू वाइस का फार्मूला, जो कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर हम पीबी की बात करें तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। आइए हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे सोहन इज नॉट राइटिंग ए लेटर, सोहन इज राइटिंग ए लेटर, जो कि ए हमारा एक टू वाइस हो गया। अगर हम इसकी पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए लेटर इज
नॉट क्या हो जाएगा, बीइंग राइटेन राइटेन बाई सोहन बाई सोहन। ये हमारा जो कि पैसिव वॉइस हो गया है साथी। अगर हम साथी बात करते हैं तो हम जो कि अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं, दूसरा जैसे ही इज ड्रिंकिंग ही इज ड्रिंकिंग वाटर ही इज ड्रिंकिंग वाटर। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो वाटर वाटर इज नॉट, यहाँ नॉट होगा क्योंकि ये नेगेटिव है, इज नॉट बीइंग ड्रंक ड्रंक बाई हिम ड्रंक बाई हिम। ये हमारा जो कि क्या हो गया, टीवी। अगर हम साथी बात करते हैं अब इसके हम जो कि अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं, इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में आगे बढ़ने से पहले साथी मैं आप लोगों को जो कि ये दूसरा टेंस पढ़ा रहा हूँ, जो कि मैं दूसरे टेंस के खत्म करने के कगार पर पहुंचा हूँ। आइए साथियों, सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस। अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें इसके, तो इसका हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल राधा इज राधा राधा राइटिंग ए नावेल ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इसका पैसिव वॉइस हम पहले यहाँ देखेंगे। ये हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, ये तो हमारा सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, ए नावेल ये सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर इज ए नावेल इज बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग राइटेन बाई राधा। अगर हम पहले दूसरे की बात करते हैं, इज मोहन ईटिंग मैंगो। अगर हम इसका बात करें तो क्या हो जाएगा, इज ए मैंगो ईटेन बीइंग ईटेन बाई मोहन। अगर हम साथ ही बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की, बात करें, जो कि मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ, जो कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं साथी, जो कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस DOUBLE डबल INTE डबल ROGATIVE इंटरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर हम इसकी एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो इसका होगा WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पैसिव वॉइस टीवी। अगर हम बात करते हैं WH प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग फिर V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट।
प्लस सब्जेक्ट। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वाई आर यू ईटिंग एन एप्पल। अगर हम बात करते हैं इसका हम पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, इसका पैसिव वॉइस हम जो कि इधर ले लेंगे, क्या होगा, ये एक वचन है तो एन एप्पल ये हमारा सिंगुलर है तो क्या होगा WHY वाई एन एप्पल इज एन एप्पल being eaten by you। अगर हम साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना ना भूलिए। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। राधा वाई इज राधा सिंगिंग ए सॉन्ग। ये हमारा एक टू वॉइस हो गया। अगर हम बात करते हैं इसकी पैसिव वॉइस क्या होगा, पैसिव वॉइस बनाने के लिए साथियों पहले हम इसके ऑब्जेक्ट को जो कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। इसका ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए सॉन्ग, जो कि इसका ऑब्जेक्ट है, क्या है, ए सॉन्ग। ये हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, यह हमारा जो कि सिंगुलर है, जब यह सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, वाई इज, फिर बीइंग लगेगा, क्या, फिर बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि संग होता है, SUNG, संग बाई राधा। यदि साथियों आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, आप लोगों का प्रेम और उत्साह देखकर मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। बस आप लोगों से यही हमारा निवेदन है, हाथ जोड़कर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग इसे स्किप मत करिए। आप लोग द्वारा जो प्रेम व्यवहार मिलता है, मैं जो कि 2000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करने वाला हूँ, आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।